पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सऊदीया और UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से IMF को मुत्तला कर दिया। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर और 1730 अफराद हलाक हुए। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। उससे मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाज़ुन खराब हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट कहा गया है सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए गए और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफरात-ए-ज़र की वजह है। मुल्की सियासत में आज भी चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक की गूंज। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के ट्वीट्स में तंज। कहा क्या सास है, दामाद के पोस्टर्स पर जूते बरसाने वाले की तर्जुमान बन गई। आइन और अदल जब फॉरेन एजेंट दामाद, बेगमात, बच्चों, सास के मशवरे की नजर हो जाए तो मुल्क को इमरान जैसे फितना और बेरोजगारी भुगतना पड़ती है। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। बेशर्म, तुमने बाजवा के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी? कौम के मुंह पर झूठ न बोलो, इसीलिए फ्रॉडिये को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाना पड़ता है। मुजरिम हो, मुजरिम ही रहोगे। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। पाकिस्तान की आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और ऑडियो टेप मंजर आम पर आ चुकी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसले आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं। लाडले को लाने के लिए खास किस्म का माहौल न बनाया जाए। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। इमरान खान जहनी मरीज बन चुका है। उसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के पैरोकार आंखें खोलें और इस झूठे शख्स से जान छुड़ाएं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। कहा इमरान खान के इंटरव्यूज़ उसके अपने खिलाफ चार्जशीट साबित हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा 2 सूबों में हुकूमत जनरल बाजवा के हुक्म पर ख़त्म की। साबित होता है कि इस शख्स की सियासत 100% झूठ पर मबनी है। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है। तहरीके इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर इंसाफ नहीं हुआ। तहरीके इंसाफ के कारकुनों का शिकवा और एहतजाज। कप्तान के फैसले के खिलाफ खिलाड़ी ही मैदान में आ गए। फैसलाबाद से भी नाराज कारकुनों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी सिंध ने कल सूबे में किए जाने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं हम तहम्मुल से काम लेते हुए फिलहाल एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं। मुल्क अलग अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदलिया समेत तमाम इदारे अवाम की आवाज़ सुने। अवाम की आवाज़ को नहीं सुना गया तो दोबारा एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। सेहवन में इंडस हाईवे पर बस को हादसा। 6 ज़ायरीन जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी। DC जामशोरों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। दिल अभी भरा नहीं। ईद उल फितर का आखिरी रोज, सैर व तफरीह का सिलसिला जारी। चिड़ियाघरों और पार्क्स में रश, बच्चे खूब लुत्फानंदोज। घरों पर मेहमानों की दावतें। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियां फरामोश नहीं करती। ईद पर कौम का मादर वतन पर जान वारने वाले पाक फौज के सपूतों को खिराज अकीदत। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इक़दाम। पहले मरहले में 427 पाकिस्तानी बाहिफाजत सूडान की बंदरगाह पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर राबिता। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, सूडान में कशीदगी रोकने से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में ताउन पर सऊदी अरब के मशकूर हैं।
जंग ज़दा सूडान से गैर मुल्की शहरियों का इनखला जारी। सऊदी अरब ने 91, अमेरिका ने 100, फ्रांस ने 200 शहरियों को निकाल लिया। ओमान और बरतानिया ने भी अपने सफारती अमले का इनखला करा लिया। अमरीकियों समेत बहुत से गैर मुल्की अब भी सूडान में फंसे हुए हैं। झड़पों में अब तक 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने उर्दन के रुकन पार्लियामेंट अहमद अल-उद्वान को गिरफ्तार कर लिया। अहमद अल-उद्वान उर्दनी पार्लियामेंट के फ़लस्तीन कम्युनिटी के रुकन हैं। इसराइली हुक्काम ने अहमद अल-उद्वान को असलहा और सोने की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया। उर्दन की हुकूमत की अहमद अल-उद्वान की रिहाई के लिए कोशिश है। कराची में बारान रहमत बरसेगी। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल से 7 मई तक बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। चौथा मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से बढ़तरी हासिल।